हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल की लर्नर्स अकेडमी में। हम करें बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वर्कबुक में मॉडल टेस्ट पेपर हम सोल्व करें। और अभी हम पहुंच चुके हैं, सेट नंबर है ये सेट नंबर है 9। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। एक पार्ट में हम करते हैं 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं एक मॉक टेस्ट में, एक मॉडल टेस्ट पेपर में। उसको पार्ट वाइज 4 पार्ट में कवर करते हैं, 4 वीडियो आती हैं आपके लिए। तो अभी ये है फोर्थ पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। अब है विज्ञान के कुछ क्वेश्चन, फिर आएंगे मैथ्स के। ऐसे मिक्स क्वेश्चन होते हैं दोस्तों इसमें, टेस्ट में जैसे क्वेश्चन पेपर आता है बिहार पुलिस में वैसे ही हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 76। यह चित्र दर्शाता है, देखो ये चित्र किसका होता है दोस्तों, प्रिज्म है। प्रिज्म पे लाइट आई, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये एमरजेंट रे। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये होता है ये एमरजेंट। ठीक है, ये होता है नॉर्मल और ये एंगल ऑफ एमरजेंट। तो यहाँ पे ये किसको दर्शाता है, तो आप कहोगे ऑप्शन सेकंड, एक प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों के पथ को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77। 10 मीटर स्क्वायर अक्षेत्र द्वारा 5 मिनट में प्राप्त सौर ऊर्जा 4200 किलो जूल है। सौर नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। सौर नियतांक का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, प्राप्त सौर ऊर्जा वो कितनी है, ये है 4200 किलो जूल। बटे में आता है एरिया इंटू में टाइम। ठीक है, एरिया कितना है 10 है, और टाइम कितना है दोस्तों, टाइम है 5, और टाइम रखते हैं हम सेकंड में। बटे में इंटू में 60 कर देंगे। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 सत्ता 42, 7 पे काटेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। बटे में एक 10 भी बच गया। ये आएगा हमारे पास कितना, 1.4। जब आप कैंसिल आउट करोगे क्या बचा, 14 बटे 10, 1.4 किलोवाट पर वर्ग मीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 78 है। 40 किलोग्राम की एक लड़की 5 मीटर पर सेकंड से की चाल से चलते हुए एक घर्षणहीन पहिए वाली गाड़ी पर उछलकर बैठती है। गाड़ी का वजन 3 किलोग्राम है। गाड़ी एवं लड़की की नई गति डैश बाह्य बल 37 दिशा में कार्यरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों काम करेगा कौन सा, मोमेंटम का नियम। ठीक है, मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये होता है m1 प्लस v1 m2 v2, सॉरी m1 v1 m2 v m1 कैसे थे, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2। इस ऐसे होता है दोस्तों। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है। ठीक है ना, वेलोसिटी है 5 इनिशियल। तो ये आएगा m1, फाइनल आपको बतानी है, m1 प्लस m2 इंटू में v बराबर होना चाहिए किसके, m1 u1 m2 u2। ये कहता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वहां से आया है। m क्या है दोस्तों, अब 40 किलोग्राम की एक लड़की, ठीक है, इसका वेट है, गाड़ी का वजन 3 किलोग्राम है, m1 प्लस m2, और v की फाइनल आपको बतानी है। और यहाँ पे m1 40 है दोस्तों, और लड़की की जो इनिशियल स्पीड है 5 है, और m2 और u2 क्या होगा, अब फाइनल तो कुछ है ही नहीं, चेंज हुआ नहीं स्पीड में, तो ये u2 होगा 0, तो ये हो जाएगा 0 सारा। ठीक है, बराह बल क्षैतिज दिशा में कार्यरत नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये होगा 40
3v बराबर है 40×200। तो v की वैल्यू दोस्तों आएगी 200/43। ठीक है, तो ये आएगी 40×200 होता है, 5 से कम आएगी समथिंग। तो कितना आंसर आएगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। v क्या था? गाड़ी एवं लड़की की नई गति। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कहता है संयोजन कॉम्बिनेशन प्रतिक्रिया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी नहीं है दोस्तों? कॉम्बिनेशन या संयोजन प्रतिक्रिया वो होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें दो कंपाउंड मिलके एक बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ दो मिलके एक बनाया है, यहाँ दो मिलके एक बनाया, यहाँ दो मिलके एक कंपाउंड बनाया, इसमें दो मिलके दो बनाए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यही पूछा कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण को दर्शाता है? ठीक है, बैलेंस रिएक्शन को कौन दर्शाता है ये आपको बताना है। पहला नहीं है दोस्तों, क्यों? देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन 4 यहाँ हो गए, ये 2 एक्स्ट्रा आ गए। अब C2H4, यहाँ दोस्तों H कितने हैं? 4 हैं या 6 हो गए, ये भी नहीं है। ठीक है, अब 3O2, यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 4, यहाँ 6 हैं, ये भी नहीं है। तो कॉम्बिनेशन को संतुलित बैलेंस बतानी है आपको। देखो ऑक्सीजन, तीसरे में देखो ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 6 हैं, और दोस्तों 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6। ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ भी 4 है। तो इसका मतलब कार्बन 2 है, यहाँ भी 2 हैं। कौन सा रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये है एक बैलेंस रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 81, इथोइन C2H2 की संरचना है। C2H2 की संरचना होती है दोस्तों, ये ट्रिपल बॉन्ड आता है इसमें, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कैसे आता है ये वाला? इसकी संरचना होती है ट्रिपल बॉन्ड आता है, ऑप्शन किसमें? इथाइन में। इथाइन C2H2 की संरचना कौन सी है? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 82, पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? पावर के लिए दोस्तों कौन सा संबंध सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। देखो पावर होता है P=VI होता है। ठीक है, P=R×I, ये भी लिख सकते हैं R×I²। ये भी है, ये भी है। V²R दोस्तों, V²R, ये भी फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है। पावर इज इक्वल टू, जैसे पावर इज इक्वल टू VI होता है, तो यहाँ से I की वैल्यू रखोगे तो V² रखोगे, R रखोगे, तो ये V²R भी होगा। ये भी ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये क्या है? गलत है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये इसको संबंध पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध नहीं है? ऑप्शन 4, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? देखो दोस्तों, ये होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक फॉर्मूला होता है F(m/r²। ठीक है, ये रिलेशन होता है। फोर्स का निकालोगे, फोर्स क्या होता है? मास गुना एक्सेलरेशन होता है। मास को m मानते हैं, एक्सेलरेशन को लिखेंगे v/t, वेलोसिटी बटे टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक टाइम नीचे आ गया, और फिर वेलोसिटी को भी लिखेंगे चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो d/t, t 2 बार आ गया तो l 1 बार, L1 t-2 ऊपर होके आने के बाद ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोस्तों एक m यहाँ पे है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये वाला फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करना है, ये फॉर्मूला होता है G बराबर है F(r²) बटे में m1 m2। ये होता है दोस्तों फॉर्मूला। अब इसका तो क्या आ गया? फोर्स का आ गया m l L1 T⁻²। r की वैल्यू L⁻², r का मतलब लेंथ, L में मापते हैं ऐसा यूनिट, तो L⁻² हो जाएगी। और ये m1 m2, ये m⁻², तो m की पावर ये 1 थी ऊपर, तो अब ये बनेगा m की पावर ऊपर आके -1 होगी। L की पावर दोस्तों 2 और 1 3 हो जाएगी, और T की पावर
-2। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश विघटन प्रतिक्रिया नहीं है? देखो अलग ही दिख जाएगा आपको। ये दोस्तों क्या है? प्रकाश विघटन प्रतिक्रिया नहीं है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है सूर्य की जो प्रकाश है उसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन होती है प्रेजेंस ऑफ पैराबैंगनी किरणें, और ये होती है प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन ये प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद सुनी जाती है। ध्वनि के स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी क्या होगी यदि ध्वनि का वेग 342 मीटर प्रति सेकंड हो? यहाँ पे डिस्टेंस आपको बताना है, तो डिस्टेंस होगा, टाइम कितना है? 3 सेकंड है। वेलोसिटी है दोस्तों 342 मीटर पर सेकंड, और इसका फॉर्मूला होता है d बराबर है vt/2। ठीक है, देखो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, उसका हाफ कर देते हैं, तो ये होगा 342 गुना 3 डिवाइड बाई 2। तो इसको काटोगे, ये आएगा 171, 3 को 3, 3 7 21, 2 3 को 3 2 5, 513। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, जल कैलोरीमीतिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? ठीक है, इसके पीछे रीजन होता है ऑप्शन फर्स्ट, इसमें क्योंकि उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है इसमें। ठीक है, उच्च विशिष्ट क्या होती है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा मतलब कि हीट होती है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है दोस्तों? ये होता है हीलियम का। इसका होता है हीलियम का, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? ठीक है, तो ये कर देता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा तनुकरण के द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तनुकरण मतलब कि रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 89, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर वृद्धि करते हैं वे कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं साइक्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अवकृत पदार्थ है। अवकृत मीन्स जिसका क्या हुआ है दोस्तों? रिडक्शन हुआ है। ठीक है, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन किसका हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट CO का। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया? कॉपर ने ऑक्सीजन लूज कर दिया। ठीक है, तो कॉपर बन गया H2O के साथ, ये वाटर जुड़ गया। ठीक है, वाटर बन गया H2, हाइड्रोजन गैस किसके साथ जुड़ गई? ऑक्सीजन के साथ। तो आप कहोगे CO2 का क्या हुआ है? यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ठीक है, लूज ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। अवकृत मीन्स रिडक्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, R1 बराबर R2 R3 ऐसे दिए हुआ दोस्तों रेजिस्टेंस दिए हुए, परिपथ 12 वोल्ट बैटरी के साथ संयुक्त है, परिपथ का कुल परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुल देखो अब सारे के सारे ये रेजिस्टेंस आपको ऐड करने हैं। अब 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है? पैरेलल है दोस्तों ये, और R1 और R2 भी क्या है? पैरेलल है। तो दोस्तों यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा? पैरेलल में 1/RP मान लेते हैं इसको, ये आएगा R1 कितना? 1/R1 1/10, पैरेलल में 1 रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं 1/40 R2। अब इनको ऐड करोगे, LCM आएगा 40, ये आएगा 4 और ये आएगा 1, 5, 1 टे 8। तो RP की वैल्यू सीधा डायरेक्ट लिखूंगा, क्या आएगी? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये भी पैरेलल हैं सारे के सारे, अब इनको भी जोड़ोगे आप, तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट। तो 1/R3 R4 R5 सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यह है 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60।
कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस 60 एलसीएम आएगा, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 1। 6/60 1/10 आएगा ये, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आया, 10 आया। अब दोनों दोस्तों सीरीज में ट्रीट करेंगे इनको, तो सीरीज में दोनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, तो आर क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा 8 और 10 18, 8 और 10 18। तो यही इसने पूछा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, टोटल परिणामी प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, जल के अणु की शुद्ध इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है। ठीक है, शुद्ध इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना दोस्तों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ऑप्शन देखो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र एक विमीय गति नहीं दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, विमीय गति कौन सा नहीं दर्शाता है, ये वाला सर्कल है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, टिश्यू उत्तक इनमें से किससे बना होता है। उत्तक बना होता है दोस्तों आपस में जोड़ दी गई एक उत्पत्ति की अनेक कोशिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 95, मानव के मूत्र में पाई जाने वाली यूरिया निम्न में से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है, ये बनती है यूरिक एसिड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 6, 9, 15, 18, 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। ठीक है, 4 शेषफल बचता है दोस्तों। इन सभी का एलसीएम ले लेते हो, 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौक 84, 21 पंजा 105, 21 छिक्का 126, 21 सत्ता 100, 21 63। ठीक है, तो 21 63 से सारे भाग 9 को भाग कर देगा। अगर मैं 63 में 10 और मल्टीप्लाई, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 630। क्या आएगा, 630। एक तो ये का तरीका होता है, या फिर आप भाग करके भी देख सकते हो, 6 को भाग करो डायरेक्ट। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में हमें बचाना है 4। देखो भाग करते हैं, 6 कम 6 बचेगा 1, 6 दूनी 12 बचेगा, 6 दूनी 12 2 बचेगा, तो 4 नहीं बचता। 6 से भाग करेंगे दोस्तों, 6 कम 6 0, 6 पंजा 30, 4 बचेगा। 6 से करेंगे, 9 से करेंगे, 9 से 63, 4 बचेगा। 15 से करेंगे, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 4 बचेगा। 18 से करेंगे, 18 दूनी 36, 18 3 54, कितना बचेगा 9, 18 पंजे 90, फिर 4 बचेगा। 21 3 63, फिर 4 बचेगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दूसरा तरीका क्या होता है, इनका सभी का एलसीएम लो और उसमें 4 जोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 97, एक निश्चित रकम पर 12% प्रति वर्ष दर पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 800 रुपये है। कहते हैं एक निश्चित रकम पर 12% प्रति वर्ष दर पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1800 है। जब चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक लगता है तो मूल रकम ज्ञात कीजिए। मूल रकम आपको बतानी है। देखो रेट है 12%, रेट है कितनी 12%। 12% की दोस्तों इफेक्टिव रेट हम निकाल लेंगे। चक्रवर्ती ब्याज की रेट क्या आएगी, 12 दूनी 24% प्लस 12 12 144 बटे 100 1.44%। तो यहाँ से और 2 साल में ऐसा ही कितना हो जाएगा 24%, तो 24% तो माइनस कर ही दोगे, सीधा कितना आ गया 1.44%। और इसकी वैल्यू कितनी है 1800 है। तो राशि बतानी है आपको मूल रकम, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी 1800 बटे जाएगा ये 144, इसका 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, पॉइंट हटा दिया। ठीक है, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 100% की वैल्यू 100 से और गुना कर दो दोनों तरफ, ये आएगा हमारा प्रिंसिपल जो इसने पूछा है। ठीक है, तो देखो 18 एकम 18, अब इसको भाग करेंगे पहले हम, 18 अट्ठा 144। ठीक है, अब 1000 को ये 3 जीरो लगा लो, 1 10 तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ। अब 8 को 1000 से भाग करते हैं दोस्तों, ये आता है 125। तो 125 के आगे आएंगे हमारा आंसर में कितनी जीरो 3 जीरो।
कौन सा ऑप्शन है 125 के आगे 3 जीरो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, 10 व्यक्तियों एक समूह के एक विशेष कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। 10 व्यक्तियों का एक समूह एक विशेष कार्य को 10 दिनों में कर, दूसरा समूह उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों समूह मिलकर उसी कार्य को करते हैं तो कार्य पूर्ण होने में कितना दिन लगेगा। अब 10 मैन किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। दूसरा समूह इसी कार्य को दोस्तों कितने दिन में कर सकता है। मान लो x व्यक्तियों का समूह, दूसरा समूह उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। या आप यहाँ समूह छोड़ो, आसान क्वेश्चन है। समूह यहाँ भी देखो एक ही समूह की बात हो रही है, तो मान लो कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकता है दोस्तों, कोई व्यक्ति 10 दिन में कर सकता है काम को, एक कर सकता है 20 दिनों में, दोनों मिलके दोनों कैल्शियम 20, तो एक करेगा ये एक दिन में, ये करेगा एक दो, सॉरी ये करेगा 10 दूनी 20, ये 2 करेगा। टोटल काम दोनों में एक दिन में 3 होता है, तो 20 करवाना है, 3 बटे में कर देंगे, 3 छः 18, 2 बटे 3 6, सही 2 बटे 3, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, कोट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री डैश डैश, कोट 79 डिग्री, कोट 179 डिग्री। अब दोस्तों इसमें क्या है, देखो 1 2 3 179 तक है। अब कहीं ना कहीं कोस 90 आएगा इसमें, और कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है। सॉरी कोट 90 क्या होता है, जीरो होता है। कोस 90 जीरो होता है, कोस 90 बटे साइन 90 जीरो बटे 1, साइन 90 1 होता है, तो जीरो ही होगा, सारा जीरो हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है। एक वर्ग एवं सामान्य षटभुज का परिमिति बराबर है। ठीक है, परिमिति मतलब कि परिमाप। षटभुज के क्षेत्रफल से वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे परिमाप क्या होता है, वर्ग का 4x मान लो इसकी भुजा, और इसकी 6 भुजा होती है षटभुज की 6y, तो भुजाओं का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे x रेशियो y, 2 दूनी 4 2 3 6, y की वैल्यू x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। षटभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6 भुजा होती हैं, एक इक्विलेटरल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं इसमें। ठीक है, समबाहु त्रिभुज 6 से गुना कर दिया, और एक का होता है एरिया √3/4 a स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर है। ठीक है, इसकी साइड क्या है वाई है दोस्तों, ये वाई का स्क्वायर सीधा कर देता हूँ, वाई की वैल्यू 2 गुना 2, और इसका जो होता है दोस्तों कितना होगा, इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, ये 4 तो नीचे लिख लिया मैंने, ये वाला यहाँ पे लिख लिया 4, और स्क्वायर की जो साइड है क्या है 3, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3। अब इसको सोल्व करना है आपको, इसको सोल्व करना है। देखो 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 2√3 डिवाइड बाई 3, 2√3 डिवाइड बाई 3, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये थे दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन सेट नंबर 9 के जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में बन सकते हैं आपके एग्जाम में। जो पैटर्न पे है उसी पैटर्न पे मॉडल टेस्ट हम सोल्व करें, मॉडल टेस्ट पेपर जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है वो पूछे गए, उसी के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। 9 सेट कर चुके हैं, फिर इसके बाद हम इसका एक सेट और करेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।